अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का मतलब पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। वो होती हैं ऐसी इक्वेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 हो, यानी कि जिनके अंदर जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनकी मैक्सिमम पावर 1 हो, और वी कैन से जिनकी डिग्री 1 हो। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, मतलब 2 अननोन टर्म्स होंगी। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ ये ऐसी लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं, और वी कैन से ऐसी इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं जो लीनियर है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। सो इसे एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लाइक आप एक शॉप पे गए, सिंपली वहां पे आपको 2 चीजें लेनी है, लाइक पेन एंड नोटबुक। पेन का प्राइस है 5 रुपीज, जबकि नोटबुक का प्राइस है 18 रुपीज, और आप शॉपकीपर को 56 रुपीज पे कर कर आए। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी नोटबुक्स लाए और कितने पेन्स लाए? तो इस केस में आपको सिंपली पता है कि 18 रुपीज़ की एक नोटबुक है, तो आपने ऑफकोर्स 2 नोटबुक्स वहाँ से ली होंगी, दैट इज़ 36 रुपीज़ की वो नोटबुक्स होंगी, और बाकी के 20 रुपीज़ के आपने पेन लिए होंगे। इसके अलावा कोई और रेशियो या कोई और प्रोपोर्शन नहीं हो सकता जिससे आप एक्सप्लेन कर सकें। लाइक अगर आप 3 नोटबुक लेते हैं तो डायरेक्टली आपने पे करे होंगे 54 रुपीज़, और टोटल आप 56 रुपीज़ दे के आए, तो 2 रुपीज़ का तो पेन आप लाए नहीं होंगे। ऑफकोर्स आप 4 पेन लाए, दैट इज़ जिनका कॉस्ट आएगा 20 रुपीज़, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ था, एंड 2 नोटबुक्स लाए जिनका कॉस्ट आएगा 36 रुपीज़, एंड टोटल ऐड करके होगा 56 रुपीज़। सो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हम डेली कहीं ना कहीं फेस करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में हम न्यूमेरिकली या इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं जो चीज़ें हमें अननोन है, यानी कि जो वैल्यूज़ हमें अननोन है। यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ अननोन थी बट प्राइस पता था। लाइक हम इसे अगर एक इक्वेशन में लिखते तो हम कुछ ऐसा लिखते, 5p प्लस 18c इज इक्वल्स टू 56। p यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पेन्स को, और c यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपीज को, यानी कि आप 5 रुपीज़ का पेन लेकर आए प्लस 18 रुपीज़ की कॉपी लेके आए, और आप टोटल पे करके आए हैं 56 रुपीज़। तो कैसे कैलकुलेट करें कि P और C की वैल्यू क्या है, यानी कि P मतलब पेन की क्वांटिटी क्या है और C मतलब कॉपी की क्वांटिटी क्या है, जिसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक ग्राफिकल मेथड देखेंगे उन पेयर्स को रिप्रेजेंट करने का, और वी कैन से उन पेयर्स के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद हम एक अलजेब्रिक मेथड देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर को अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये अलजेब्रिक मेथड 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि 3 मेथड आते हैं इस अलजेब्रिक मेथड में। दैट इज फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट मेथड जो हम अलजेब्रिक मेथड में समझेंगे वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी गई है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर लें। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन में जिसमें 2 वेरिएबल हो उसमें कैसे कन्वर्ट कर लें वो हम इसमें सीखेंगे। और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में।